गुजरात का द्वारिका शहर वह स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारिका नगरी बसाई थी। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के पश्चात इनकी बसाई नगरी द्वारिका डूब गई थी। आज भी नगरी के अवशेष मौजूद हैं, लेकिन प्रमाण आज तक नहीं मिल सका है। आज तक कोई ऐसा बड़ा खोज नहीं था, लेकिन द्वारिका नगरी की खोज पूरे दुनिया के लोगों को हिला कर रख दिया। खुदाई के दौरान द्वारिका में मिली कुछ अवशेष जो 9000 साल पुरानी है। 2000 साल पहले द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी। अगर दुनिया में पहली सभ्यता कहीं बची थी तो वह भारत में थी। हिमयुग के बाद एक ऐसी सभ्यता बताई गई थी जो कि दुनिया को एक नया रूप दे दिया। हिमयुग के बाद जब बर्फ पिघलने लगा तब समुद्र की ऊंचाई 400 फीट तक बढ़ गई। महासागर के बाढ़ ने काफ़ी द्वीपों को अपने में समा लिया। इस घटना के बाद इस दुनिया के कई ऐसे रहस्य जो समुद्र में समा गए, जिसमें से कई रहस्य पौराणिक समय से जुड़े हुए थे। पुराने समय की कथाएं मानते हैं कि समुद्र में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो कि काफ़ी पौराणिक कथाओं को काफ़ी हद तक सच कर देते हैं। भारत में हुई एक खोज जो पुरातत्व विभाग को खुले तौर पर काफ़ी चुनौती दी। प्राचीन समय का इतिहास फिर से लिखे जाने के लिए मजबूर हो गया। यह सबूत हजारों सालों से पानी में दबी द्वारिका नगरी के जल में प्राचीन शहरों के सबूत मिले। 60 किलोमीटर बड़े इलाके में फैले हुए थे। मिली कलाकृतियों से पता चला है कि किसी भी प्राचीन सभ्यता से काफ़ी प्राचीन यह सभ्यता जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं महाभारत के समय में भगवान कृष्ण ने जिस द्वारिका नगरी का उल्लेख किया है, महाभारत ग्रंथ में वही द्वारिका नगरी मिलती है। वो नगरी गुजरात के पास समुद्र की गहराई में पाई गई। 1980 तक भारतीयों को पता ही नहीं था कि जिस द्वारिका में जाकर भगवान का दर्शन करते हैं वह वास्तविक द्वारिका नहीं है, बल्कि अलग अलग स्थान है। 1980 के दशक में भारत सरकार ने जीएसआई के नेतृत्व में एक रिसर्च करने का फैसला लिया। खंबात की खाड़ी में ली गई यह फुटेज प्राप्त हुई, जिसमें द्वारिका नगरी की पहली झलक दुनिया को दिखाई गई। समुद्र के अंदर इस जगह का पता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने पहली बार पता लगाया था। समुद्र की गहराई में मिला यह सबूत किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक अंदर डूबा हुआ शहर दिखाई दिया था, जो कि काफ़ी दूरी में फैला हुआ था, जिसमें पूरा का पूरा शहर मौजूद है, जिसमें घर, खंभे, शेर की आकृतियाँ, बहुत सारे कलाकृतियाँ उसमें पाई गई थीं। इस जगह के अध्ययन से पता चला है कि यह सभ्यता मोहनजोदाड़ो सभ्यता के पहले की सभ्यता है। मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने यह घोषणा की थी कि एक बहुत पुरानी सभ्यता मौजूद होने के सबूत मिले हैं, जो कि गुजरात के समुद्र तट के पास अपने भारत देश में ही मिली है, जिसे श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया पौराणिक कथाओं के द्वारा द्वारिका नगरी का माना गया है। 1919 और 2001 के बीच में ली गई मानचित्र से पता चला है कि यह रेक्टेंगल और वर्गाकार क्षेत्र में काफ़ी ऐसी आकृतियाँ बनी हुई हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पानी के अंदर एक ऐसी आकृतियाँ बनी हैं जो प्राकृतिक नहीं है। जब खोज और आगे बढ़ी तब पता चला कि यहाँ तो कोई 60 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ पूरा शहर ही डूबा हुआ है, जो कि कई किलोमीटर की रहस्य समेटे हुए है, जो काफ़ी ऐसे रहस्य सामने आना बाकी है। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी ऐसी कलाकृतियाँ मिली हैं, जिसमें कुछ लकड़ी के आकृति, कुछ पत्थर के आकृति और कुछ खंभे आदि ऐसे कई कलाकृतियाँ सामने आई हैं। डॉक्टर सर यस आर राव ने द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका में लिखा हुआ है कि पौराणिक कथाओं में कई ऐसी नगरी के अस्तित्व होने का प्रमाण मिला है, जो कि किताब में बताया गया है कि गुजरात के पास 60 किलोमीटर का शहर है जो कि पानी में डूब गया था, क्योंकि
आखिर ये पानी में कैसे समा गया? अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।